मैं अकेला आवाज नहीं कर रहा, पूरे प्रदेश में आवाज है कि एक व्यक्ति नहीं है, इसमें 4-5 व्यक्ति हैं। उनके नाम से विवेचना की जाए, उनको भी दंडित किया जाए, उनको भी जो हत्यारे हैं उनको पूरी सजा दी जाए। से चलकर आपके बीच में आया हूँ, निश्चित में आपकी आवाज यहाँ अलीगंज या नगला बल्लू नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में आवाज को बुलंद करके रहूंगा और हत्यारे को निश्चित ही उसका हमें परिणाम और निश्चित ही न्याय मिलेगा, जल्दी मिलेगा। और इस बात से कहना चाहता हूँ अधिकारी लोगों से, इसको फास्ट ट्रैक में पहुंचाइए, इस केस को जल्दी से सुनवाई हो, उसको हत्या तक दर्ज कराइए। और दूसरी बात जो मेरी मांग है, उस परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिलना चाहिए। मैं आवाज सुनते हुए चला आ रहा हूँ, आपकी मुझसे आश्वासन भी दिया है कि नौकरी के लिए हमने पैरोकारी फाइल लगा दी है। आखिर क्या हुआ आपसे मैं पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, जिस तरीके से आपने अभी तक क्या कार्रवाई की आप भी बताएंगे। फिर संगठन के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, अपनी अपनी बात शालीनता से रखेंगे। शासन से प्रशासन से लोग आए हैं, उनसे भी क्वेश्चन करेंगे। एक बार मैं आईओ साहब से निवेदन करूंगा, खड़े हो जाएं, जो विवेचना कर रहे हैं आप अपनी उसमें बात बताएं। आइए साहब। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में जो अभियुक्त प्रकाश में आया था उसमें उसको तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बाकी अग्रिम कार्रवाई हेतु जो एफएसएल ने हमारे जो टीम आई थी, जो उन्होंने नमूने कलेक्ट किए थे, उनको जांच हेतु हमने एफएसएल भिजवा दिया है और जल्द से जल्द उसका नतीजा लाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी नाम आगे भी अगर कोई प्रकाश में आता है तो उसको भी उसी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जहां पे वो लड़का जो अभियुक्त मेन गया हुआ है। हम ये नहीं पूछ रहे साहब, हम लोग गांव की भाषा में कह रहे हैं, हम ना अंजाम तक जानते। साहब ये बताओ कि यहाँ आपने विवेचना की, उसमें एक व्यक्ति था या 4 व्यक्ति हैं, ये बताओ। यहाँ ये आगे विवेचना का विषय है, अभी बयान लेने जाऊंगा। कल मैं डॉक्टर साहब से बात किया था, परसों भी बात किया था। क्या तारीख की घटना है? 1 मिनट साहब, कितनी तारीख की घटना है? 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख, आज कितनी तारीख है? 12 तारीख तक आप मेरे व्यक्ति हॉस्पिटल तक आपने बयान क्यों नहीं लिए? जो उनकी देखरेख में डॉक्टर लगी हुई है, मेरे वहाँ पर 2 या 3 सिपाही और सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। मैं लगातार डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने मना किया था कि अभी फुलसरी बयान देने की स्थिति में नहीं है। अच्छी बात है। कल मैं गया, मैं बताना चाहता हूँ, कल मैं गया, आपके कोई ऐसा ही नहीं थे, कांस्टेबल खड़े हुए थे। 2 कांस्टेबल और 1 सब इंस्पेक्टर। एक कांस्टेबल है, मैं उसका फोटो दे दूंगा मैं आपको। मैं बताना चाहता हूँ, आप तुरंत जल्दी जो फूलश्री के बयान हैं, जो सच्चाई वो बता रही हैं, जो साक्षात रूप से गवाह हैं, उन्होंने देखा है। मैं उनसे पूछ कर आया हूँ, चारपाई पर सो रही थी, उनका हाथ नीचे गया कि उनका जगह कोई चूहा काट रहा है, उनके हाथ दवाई उनकी दबाते उनको होश आया, उन्होंने देखा, जगाया पति को कहा कि नीचे चारपाई के नीचे कोई है। उन्होंने तुरंत एक्टिव हो गए। एक्टिव में 4-5 जो लोग आए होंगे, उन्होंने तुरंत धावा बोल दिया। तो ये उनका कहना है, कोई किसी ने नहीं समझाया। ये साक्षात रूप से जो गवाह हैं, उनके आप बयान नोट करिए, उसी हिसाब से विवेचना आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के हिसाब से चार्जशीट लगनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5 होना चाहिए। मैं वहां जाकर बयान लूंगा और बयानों के आधार पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनके बयान लेने के बाद अग्रिम विवेचना उसी के आधार पर की जाएगी। बिल्कुल। अभी बयान देने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उनके बयान नहीं लिए गए। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब से लगातार कांटेक्ट में हैं। हम आपसे आश्वासन चाहते हैं, आपसे आश्वासन चाहते हैं। ये पूरी जनता आप देख रहे हैं, एक गांव से नहीं पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। आप आश्वासन देंगे 24 घंटे के अंदर आप बयान लेने के लिए हॉस्पिटल जाओगे। 24 घंटे के अंदर बयान लिए जाएंगे। अगर डॉक्टर साहब परमिशन देते हैं तो बिना डॉक्टर साहब की परमिशन के बयान लेना संभव नहीं है। यदि मैं और मेरी टीम के लोग जा सकते हैं तो आप प्रशासन के लोग हैं, आप निश्चित ही उनसे परमिशन ले लेंगे। हमें आश्वासन दो, 24 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल जाके उस मुलजिम को, साक्षात गवाह को आप बयान नोट करके आएंगे। 24 घंटे के अंदर बयान हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी दूसरी मांग, आईओ साहब,
जो आपने कहा है फोरेंसिक टीम जो आई यहाँ पर, कितने दिन तक आप उसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास? रिपोर्ट भेज दी गई है एफएसएल के लिए, वहाँ पर रिमाइंडर भी अभी जल्दी भिजवा रहा हूँ। जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। कब भेजी था रिपोर्ट? कब भेजी आपने? रिपोर्ट कल जा चुकी है और वहाँ पे कोई उसमें मिस्टेक थी तो आज वापस आई थी, आज फिर दोबारा आदमी भेजा है। रिमाइंडर आपने दे दिया है? रिमाइंडर आपने दे दिया है? हमारी बात सुन रहे थे जो ये मिस्टेक कैसे हुई? ये नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नहीं थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके साथ लग के जाती है जिसे आने में 2 या 3 दिन का समय लगता है। वो पोस्टमार्टम की कॉपी उस पर लग के गई है दोबारा। कर रहा हूँ। हम कोई रिक्वेस्ट ना कर रहे, हम साफ साफ जानते हैं आईओ साहब, इसमें एक व्यक्ति नहीं था, 4-5 व्यक्ति हैं, उनका नाम आना चाहिए। रुक जाओ। पुलिस प्रशासन के अलावा आप तहसीलदार साहब आए हुए हैं, तहसील से तहसीलदार प्रशासन के लोग भी हैं यहाँ। ये परिवार इतना भयभीत है, इनको सुरक्षा दी जाए, दे दी गई होगी। पहली बात, तहसीलदार साहब हमें आप आश्वासन देंगे, सरकार के लिए आप लिखेंगे हमें एक व्यक्ति की नौकरी चाहिए और 2 करोड़ का मुआवजा, यहाँ जो 2 व्यक्ति खत्म हुए हैं उसके लिए आप लिखेंगे, आश्वासन देंगे। तहसीलदार साहब 2 बातें आपसे शासन के लिए भेजेंगे, तो आप भी ये आश्वासन देके जाएंगे। तो हम लोग ऑलरेडी लिख के डीएम सर को भिजवा चुके हैं। जो आप बता रहे हैं 2 करोड़ का और नौकरी का जो आपका ज्ञापन था वो लिखा जा चुका है। बता दो ये तहसीलदार साहब ने जो कहा है, मैंने अभी बात ये रखी तो उन्होंने कहा मैं डीएम साहब से मैं लिख के शासन को दे चुका हूँ, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ जो परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चौथी बात, जो 3-4 व्यक्ति हैं उसमें दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और चौथी बात, पांचवी बात मेरी ये है, ये जो मुकदमा पुलिस प्रशासन से और मैं डीएम साहब से भी कहूंगा, ये जो मुकदमा जल्दी से निर्णय होगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें फास्ट ट्रैक में ये डाइवर्ट कराएंगे आप। यही में हम लोगों की मांग है। मुझे लगता है कि ये पूरे गांव, पूरे क्षेत्र से अतर सिंह भाई साहब जी आए हैं और हमारे विजय सिंह धनगर जी हैं, अनिल पाल जी नोएडा से तक आए हैं और हमारे मनोज बघेल जिला पंचायत सदस्य, मीनू सिस्टर और मुझे लगता है जीतू भाई और हमारी दीदी क्या नाम है, और पिंकी फौजी जी, राज जी, पुष्पेंद्र बघेल जी, यहाँ जो दूर दराज से जो लोग आए हैं, मैं जो स्वतंत्र पाल जी मैनपुरी से, सत्येंद्र पाल जी, मैं जिनको नहीं पहचान पाता हूँ, आप बुरा ना मानने, मैं सबके लिए जो समझ लो आपका सम्मान है, मेरे लिए मेरे दिल में सम्मान है, सबकी भावना मेरे दिल तक पहुँची है। ये 5 जो मांगे हैं ये बिल्कुल सही जांच जो मांगे हैं वो सही मांगे हैं या नहीं, आप मुझे बताएंगे। सही है, यही मांग पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छे से निकल के आता है।